नमस्कार दोस्तों, ममता दूरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हमारा मन अच्छा होता है तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम हर उस चीज़ में खुश हो जाते हैं जो हमारे पास थोड़ा बहुत भी होता है। जब मन अच्छा होता है तब की मैं बात कर रही हूँ। और जब हमारा मन खराब होता है ना, तो अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हमें अच्छी नहीं लगती हैं। मन हमारा कब खराब होता है? मन हमारा तब खराब होता है जब कोई चीज़ हमारे मन की नहीं होती है। क्योंकि हर काम हमारे साथ अच्छा नहीं होता, किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता, हर समय अच्छा नहीं चलता है। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन भी होते हैं और हम उन बुरे दिनों को जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ चीज़ें प्रकृति के हिसाब से चलती है, लेकिन हम उन्हें नहीं समझते हैं, बस हम उसी जिद पर अड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हमारा मन पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अगर हम और आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो इसके लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा और कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उन पर अमल करना होगा, जिससे आप मानसिक रूप से मजबूत बन पाएँगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात, जो वक़्त हमारा बीत गया है, उस पर हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल भी नहीं होता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें धीरे-धीरे इन चीज़ों पर हमें अमल करना होगा कि बीता हुआ वक़्त जो निकल गया, उसे अगर हम सोच करके दुखी होते हैं ना, तो हम अपना आज का समय, जो आज हम अच्छे हैं, अच्छा भला काम कर रहे हैं, अच्छे भले मुकाम पर हैं, लेकिन जो हम बीता हुआ अपना समय याद करके आज दुखी हो जाते हैं ना, तो फिर हम अपना आज का दिन भी खराब कर लेते हैं। तो जो समय निकल गया, उसको आप भूल जाइए। आगे की सोचिए, आगे हमें क्या करना है और अच्छा क्या करना है और हमें क्या प्रगति करनी है। जो हम पीछे जिन चीज़ों से हम सीख करके आए हैं, जिन ठोकरों को खा करके हम आगे बढ़े हैं, तो वो हमें आगे और अच्छा क्या करना है। आज का दिन हमारा अच्छा है, तो उसे आप एंजॉय करिए और आगे के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार होना है, ना कि हमें पिछली चीज़ों को याद करके आज का दिन खराब करना है। आज का दिन खराब होगा तो हम जो अगले दिन की प्लानिंग कर रहे हैं, अगले काम की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी हमारी खराब हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, जो हमें हमें प्रकृति के हिसाब से ही चलना होता है। जैसे कहा जाए कि सूरज पूरब से क्यों निकलता है, सूरज पश्चिम से क्यों नहीं निकलता है? तो ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो ऐसे ही होगा, पश्चिम से तो नहीं निकलेगा, पश्चिम में कैसे निकलेगा? तो कुछ चीज़ें होती ना, जो हम उनको नहीं बदल सकते हैं। जैसे घर में किसी को कोई बीमारी हो गई, बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो उन चीज़ों को भुला पाना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनको भुलाना पड़ेगा और धीरे धीरे वक्त के साथ हर चीज़ें सही भी हो जाती है, धीरे धीरे घाव भर जाते हैं। तो हमें बस इन्हीं बात पर याद करना है, हमें इन्हीं बातों को अमल करना है। जो हो गया सो हो गया। पिछला समय अगर अच्छा बीता है तो आप उसे याद करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें याद नहीं रहती, बस बुरी चीज़ें याद रहती हैं। हमारा जो नेचर होता है कि अच्छी चीज़ें हम नहीं याद कर पाते हैं कि हमने क्या क्या अच्छा किया था। अगर हम अच्छी चीज़ों को याद करें ना, तो जो आज हमारा समय है, मान लीजिए बुरा समय चला, तो हम अच्छे को सोच करके आज का दिन भी सही कर सकते हैं। लेकिन हम अच्छाइयों को किनारे कर देते हैं, सिर्फ बुराइयों को गिनते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ उन्होंने वैसा किया था, मेरे साथ वो समय बहुत खराब था। तो इन चीज़ों को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिससे हम दुखी रहते हैं और अपने समय को सुधार नहीं पाते हैं। तो अपने को समय को सुधारना है, आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर अमल करना होगा कि पिछला बीता हुआ समय हमें याद नहीं करना है। अब है दूसरी बात, किसी से उम्मीद ना लगाएं। चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप कुछ भी हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों से उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बच्चा इतने परसेंट मार्क्स लेकर के आएगा या फिर इस पोस्ट पर जॉब करेगा, और वहाँ पर वो बच्चा आपका खरा नहीं उतर पाता है। तब
अंदर से वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत हर्ट करती है हमें कि हम तो बच्चे से ये उम्मीद लगा के रखे थे कि ये ऐसे करेगा। तो वहाँ पर भी दुख होता है। या फिर जैसे बच्चे हैं, अपने माँ बाप से उम्मीद लगाते हैं कि माँ बाप मेरे लिए ऐसे करेंगे, माँ बाप मेरे लिए ये करेंगे। तो वहाँ पर जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती है ना, तब भी बहुत कष्ट होता है। तो आपको उम्मीद नहीं लगानी है। या फिर हम दोस्तों से कोई उम्मीद लगा लेते हैं कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इससे हम कुछ भी मांगेंगे तो ये दे देगा, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो जब आपका समय आता है ना, जब उसको आपको लगता है कि अब हमें इस समय पर वो हमारा साथ दे, वो वहाँ पर आपके साथ खरा नहीं उतरता है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होता होगा। सही कह रहे हैं ना, कष्ट होता है। तो किसी से उम्मीद न लगाएं। कोई आपकी हेल्प कर देता है तो अच्छी बात है, उसे शुक्रिया अदा करें। लेकिन उम्मीद लगा कर के किसी से भी ना बैठें। आपका कोई भी रिलेशन है, किसी से उम्मीद मत लगाइए। वो जो उम्मीद होती है ना, जब टूटती है ना, तो वो अंदर से झकझोर देती है हमें कि हमें तो इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये हमारे साथ ऐसे करेंगे। जैसे पेरेंट्स को होता है ना कि हमको बच्चे से ये उम्मीद नहीं थी, या बच्चे को लगता है कि हमारे पेरेंट्स से हमें ये उम्मीद नहीं थी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उम्मीद नहीं लगानी है, किसी से उम्मीद नहीं लगानी है। अपने कर्म करते जाइए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन किसी से उम्मीद लगाकर अगर आप बैठते हो ना, तो उससे ज़्यादा धोखा आपको लगेगा कि हमको जीवन में किसी से नहीं मिला जितना ज़्यादा कष्ट उम्मीद से मिलता है। तो उम्मीद किसी से भी नहीं रखनी है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने लिए काम करिए, अपने लिए मेहनत करिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। अब है तीसरी बात कि ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें। क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं ना, तो हमारे दो नुकसान हो जाते हैं। एक तो नुकसान ये होता है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो हम ज़्यादा बोलते चले जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हम बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा नुकसान हमारा क्या होता है, हमारी एनर्जी नष्ट हो जाती है। फालतू की बकबक करने से हमारी एनर्जी नष्ट होती है, जिससे हम अपने अच्छे कामों को नहीं सोच पाते हैं। इससे क्या होता है ना, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, मौन धारण क्यों करते थे? क्योंकि मौन धारण करने से, ज़्यादा ना बोलने से जो हमारी एनर्जी होती है ना, वो हम अपने और कामों में लगा लेते हैं और काम को अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए ज़्यादा फालतू की बकवास ना करें, अच्छे कामों में उसी को लगाएं, जिससे आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे। क्योंकि ज़्यादा बोलोगे, गलत भी बोलोगे। जब गलत बोलोगे तो उसका असर हमारे ऊपर ही पलट करके आता है। क्योंकि हम किसी से जब ज़्यादा बोलेंगे, उल्टा सीधा भी बोल जाएंगे, जो हमें नहीं बोलना था वो भी बोल जाएंगे, तो जिससे हम बोलेंगे ना, वो भी हमारी कद्र नहीं करेगा, वो भी हमारी वैल्यू नहीं करेगा। तब हम दुखी हो जाएंगे और अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी तो कोई कद्र ही नहीं करता है। तब भी हम अंदर से टूट जाते हैं और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो कोशिश करिए, जहाँ पर बोलना है वहीं पर ही बोलिए। फालतू की बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत बड़े वक्ता हैं। वक्ता नहीं, श्रोता बनिए। क्योंकि हम जब अपनी बातें ज़्यादा बोलते हैं ना, तो हम दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं। तो जब हम दूसरों की बातों को सुनते हैं ना, तो उनसे भी हम कुछ सीखते हैं। भले ही आप कोई अच्छी चीज़ ना सीखो, जब अच्छी चीज़ नहीं सीखोगे, क्योंकि जो कुछ चीज़ें बुरी होती है ना, उनसे भी हमें सीख मिलती है कि हमें ये नहीं करना है। हमेशा अच्छाइयाँ ही नहीं सुननी चाहिए, बुराइयाँ भी सुननी चाहिए। उनसे भी हमें सीख मिलती है कि क्या चीज़ बुरा है, ये हमें नहीं करना है। तो है ना, अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज़रूरत भर का बोलोगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी वैल्यू होएगी, आप अपने लिए एनर्जी इकट्ठा कर पाओगे किसी काम को करने के लिए। अब चौथी बात क्या है, जो बहुत ध्यान देने वाली ये भी है कि जैसे हम किसी काम को करते हैं और वो काम हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, हमें लगता है कि लो ये तो काम हमसे ख़राब हो गया। तब हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना था, इसको हमें इस काम की शुरुआत नहीं करनी थी, हमने इसको क्यों किया। अपने आप को कोसते रहते हैं, तब भी हम मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं।
कोई बात नहीं, हमने काम की शुरुआत की, मेहनत करेंगे, सफल ज़रूर होएँगे। क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो बस हम यही सोच कर के करते हैं ना कि हम इस काम को पूरी तरह से कर पाएँगे। लेकिन शुरुआत में कोई भी जब हम काम करते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है। शुरू-शुरू में जब हम शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि हम शुरू करेंगे, फिर इतना प्रॉफ़िट होगा, फिर अगले महीने इतना प्रॉफ़िट होगा। हम इस तरह से बहुत जल्दी पैसे वाले हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। किसी काम की जब शुरुआत करें, तो ये मान के चलें कि शुरू में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। धीरे-धीरे हमारी प्रोग्रेस होगी, धीरे-धीरे हम बढ़ेंगे। हम शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेकर के चलते हैं कि हम इतना कमा लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे-ऐसे हो जाएँगे। ये देखो वो फला आदमी है या फला दोस्त है, उसने ऐसा काम किया और वो ऐसे-ऐसे करके इतनी ऊँचाइयों पर पहुँच गया। पहुँच जाओगे, आप भी पहुँच जाओगे, लेकिन धैर्य रखना होगा। उसकी मेहनत आपको भी नहीं पता कि कितनी मेहनत उसने करी है, तब जाके धीरे-धीरे करके वो उन ऊँचाइयों तक पहुँचा है। तो आप भी धैर्य रखिए, अपने आप को कोसिए नहीं कि हमने इस काम की शुरुआत क्यों की? ये काम तो हमें नहीं करना चाहिए था, ये काम हमारे बस का नहीं है। क्योंकि जब आप किसी काम में पूरा टाइम दोगे, पूरा अपना समय दोगे, क्योंकि हमें पता होता है ना जब कोई काम करते हैं ना कि हमने इस काम को कितना समय दिया है। अगर आप दिल से उस काम को समय देते हो, मन लगा कर के करते हो, तो एक ना एक दिन सफल ज़रूर हो जाएँगे। अगर आप सिर्फ़ दिखाने के लिए करते हो कि हाँ, हम इस काम को करेंगे तो लोग हमारी वाह-वाही करेंगे, अरे! इन्होंने तो बहुत अच्छा काम शुरू किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फिर उस काम को कर नहीं पाते हो और फिर इस डर में फिर भी आ जाते हो कि लोग हमें क्या कहेंगे अब, हम तो कर ही नहीं पाए। तो लोगों की चिंता ना करते हुए अपने लिए करना है। अपने लिए मेहनत करना है कि हमें कितनी मेहनत करनी है जो हम इस काम को आगे तक ले जा सकते हैं। तो जब हम अपने लिए मेहनत करते हैं, हमें लगता है कि हमें इसको कहाँ तक लेके जाना है, तब हम उस काम को बड़े अच्छे से निभा पाते हैं। तो जब हम अच्छे से निभा पाएँगे ना, तो हमारे अंदर जो एक अच्छी ताकत अंदर से आती है ना कि हाँ, हमने इस काम को अच्छे से किया है, तब भी आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अंदर से नहीं टूटोगे। तो ये थे कुछ टिप्स जिनसे आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।